कोमल सुबह की रोशनी में नीलू एक बेंच पर अकेला बैठा है, जो अपने साथियों के आनंदमय खेलों से अलग थलग है। बाबलू की आवाज शांति को भेदती है। नीलू केवल किताबें पढ़ता है, वह बात नहीं करता, वह खेलता नहीं है। गुड़िया कहती है हाँ, और वह हर बात पर बस ठीक है कहता है। नीलू उनके शब्दों से आहत होकर भी केवल एक हल्की मुस्कान देती है, अपनी रक्षा में कुछ नहीं कहती। यह ग्रीन वैली स्कूल है और यह नीलू है, शांत शांत लेकिन सबसे अलग। एक बच्चे की पानी की बोतल जमीन पर गिरती है, जिससे स्कूल के मैदान में शोर मच जाता है। नीलू चुपचाप व्यवस्था बहाल करती है, दयालुता का एक मौन कार्य। कागजों के ढेर में नीलू के हाथ कुशलता से चलते हैं, शांत सहायता का प्रतीक। नीलू की मदद चुपचाप जारी है, कोई धन्यवाद नहीं मांगता और न ही नीलू कुछ कहती है। कंप्यूटर लैब में अचानक प्रकाश की चमक छा जाती है, जिसके बाद एक भारी अंधेरा छा जाता है। डर बच्चों को जकड़ लेता है क्योंकि बबलू चिल्लाता है, अरे नहीं, अंधेरा है। गुड़िया की आवाज डर से कांपती है क्योंकि वह फुसफुसाती है, मैं डर गई हूं। शिक्षिका व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करती है, उसकी आवाज तनावपूर्ण है, शांत हो जाओ बच्चों, दरवाजा भी बंद है और कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं है। नीलू अपने बैग में टटोलता है, एक टॉर्च, चार्जर, नक्शा और वायर कटर दिखाता है। वह टॉर्च चालू करता है, उसकी किरण स्कूल के नक्शे को रोशन करती है क्योंकि वह आपातकालीन निकास तक जाने का अपना रास्ता बनाता है। गुड़िया उसे देखती है, उसकी जिज्ञासा जागृत होती है, ये सब क्या है तुम्हारे पास? नीलू ने एक चालाक मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे हमेशा तैयार रहना पसंद है, आपको कभी पता नहीं चलता कि आपको इसकी आवश्यकता कब पड़ सकती है। कंप्यूटर लैब में टीचर जम जाती है, उसका चेहरा सदमे का मुखौटा है। शिक्षक की आवाज अविश्वास से कांपती है, नीलू तुमने सचमुच सबको बाहर निकाल दिया। बच्चे जयकार और तालियों की गड़गड़ाहट में फूट पड़ते हैं। बबलू और गुड़िया सिर झुकाए शर्म से भर गए हैं। उत्सव जारी है क्योंकि बबलू और गुड़िया निराश हैं। शिक्षिका नीलू को घूरती है, उसका सदमा धीरे धीरे समझ में बदल रहा है। स्कूल के आंगन की तेज धूप के नीचे बच्चों की हंसी हवा में गूंजती है क्योंकि बबलू नीलू को प्रशंसा से देखता है। नीलू तुम सचमुच एक सुपर हीरो हो यार, बबलू विस्मय से कहता है, उसकी आवाज वास्तविक विस्मय से गूंजती है। गुड़िया दूर से देखती है, उसकी अभिव्यक्ति विचारशील है क्योंकि वह बातचीत का निरीक्षण करती है। गुड़िया आती है, उसकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ है, तुम सबसे शांत हो लेकिन सबसे चतुर भी। नीलू शांत से जवाब देती है, पहचान शोर से नहीं बल्कि काम से आती है। स्कूल का आंगन युवा ऊर्जा से गुंजायमान है, जो खेल और शांत प्रतिभा के सामंजस्य का प्रमाण है। स्कूल का आंगन जो कभी एकांत का मंच था, अब बच्चों के आनंदमय कोलाहल से गूंजता है। नीलू अब अलग थलग नहीं रहा, खुद को युवा ऊर्जा के बवंडर से घिरा हुआ पाता है। खेल के मैदान में खेल होते हैं और दोस्ती खिलती है, जिससे हंसी हवा में गूंजती है। विद्यालय के हृदय में नीलू खुद को पूरी तरह से गले लगाता है, जो बचपन की दोस्ती की टेपेस्ट्री में बुना हुआ एक जीवंत धागा है। स्कूल का मैदान जीवन से गुलजार है, धूप हर कोने को सुनहरे रंगों में रंग रही है। खुशी के माहौल में कथावाचक सोचता है, नीलू अभी भी शांत है लेकिन अब वह अकेली नहीं है। कथावाचक जारी रखते हैं क्योंकि सच्ची दोस्ती कर्मों से बनती है, बातों से नहीं। नीलू अपनी सहेली के साथ हल्की मुस्कान साझा करती है, दोस्ती की गर्माहट धूप से सराबोर स्कूल के मैदान में खिलती है।